श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 17। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। शब्दार्थ तस्मात् अतएव इदं यह दैवतंत्रम भाग्य का वशीकरण व्यवस्य निश्चित करके भरत ऋषभ हे भरत वंश में श्रेष्ठ तस्या उसके द्वारा अनुविहित इच्छित अनाथा असहाय नाथ हे स्वामी पाहि रक्षा करो प्रजा जनता की प्रभो हे प्रभु। अनुवाद। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तात्पर्य, एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। तात्पर्य में बहुत सुंदर पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं और हम भी ये चर्चा कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज मोहित कैसे हो गए, शोकग्रस्त कैसे हो गए। वो तो शुद्ध भक्त हैं, शोकग्रस्त कैसे हो गया। इतने शोकग्रस्त हुए कि कृष्ण से भी नहीं माने। कृष्ण ने समझाया युधिष्ठिर महाराज को कि ये सब मर गए, वो मतलब इसमें कोई अधर्म नहीं है, आप समझो ये युद्ध जरूरी था इसीलिए किया। युधिष्ठिर महाराज नहीं माने, व्यासदेव से नहीं माने युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज का इतना बड़ा शोक, एक प्रश्न हो सकता है ना, ऐसा इतना बड़ा शोक। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज को मोहग्रस्त किया गया था भगवान द्वारा, ताकि उनको उपदेश दे भगवान के भक्त भीष्मदेव। और ये उपदेश किसके लिए? हमारे लिए है। प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे। कौन सा उदाहरण दिया, याद है आपको किसी को इस तात्पर्य में है? हाँ, भगवान, अरे जिस प्रकार सास अपनी बेटी को बोलकर अपनी बहू को, पुत्र वधू को, मतलब पुत्र की बहू को सिखा रहे, अपनी बहू को सिखा रहे हैं। वो बहू को डायरेक्ट बोलेंगे तो बहू नहीं मानेगी, ये तो सास ऐसी है। लेकिन अपनी बेटी को बोलेंगे, देखो ऐसे करने का, ऐसा झाड़ू मारने का, पोछा मारने का, तुम्हारे पति है ना उसकी रक्षा, ऐसे सेवा करने की, ये बता के तुम्हारे माँ बाप की सेवा, तुम्हारे सास ससुर की सेवा करो, ऐसा बेटी को बताते हैं। वास्तव में बेटी तो मतलब बेटी को बताने की जरूरत नहीं है, बहू को सिखा रही है। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव उपदेश दे रहे। भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्मदेव युधिष्ठिर को उपदेश दे
ताकि सारी प्रजा, मूर्ख प्रजा को ये उपदेश मिले। क्या उपदेश? कि ये मतलब भगवान ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज को कितने कष्ट में डाला, तो ये लोगों को भगवान युधिष्ठिर महाराज को कष्ट में, पांडवों को, अपने शुद्ध भक्तों को कष्ट में डालकर हम लोगों को सिखा रहे थे कि देखो युधिष्ठिर महाराज को भी कष्ट में भुगतना पड़ा, कृष्ण स्वयं होने के बाद भी। ये हमें सीखना है। हम 2-3 दिन से यही चर्चा कर रहे हैं ना कि भाई युधिष्ठिर महाराज को इतना कष्ट हुआ तो हम कौन है? उनके साथ तो कृष्ण साक्षात थे। अभी तो हमारा पूर्ण नाम में भी विश्वास नहीं है पूरा, हम अभी ये भी नहीं मानते कि नाम और कृष्ण एक ही है। तो हमारा तो क्या हालत होगा, ये हमें सीखना है। बाकी शुद्ध भक्तों को तो कोई आवश्यकता नहीं है मुश्किल में डालने की, लेकिन अपने को जिस प्रकार सास बेटी को सिखा के बहू को सिखा रही, इसी प्रकार भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कष्ट में डाल के हमको सिखा रहे। ये सबसे बड़ा इसका उपदेश है। तो हमें ये सीखना है, ताकि देखो 5000 साल पहले की बात है लेकिन आज भी चर्चा हो रही है। अगर युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से मान गए होते, कृष्ण चुटकी का काम है। पहली तो बात, युधिष्ठिर महाराज शोक में ही नहीं पड़ते। अगर युधिष्ठिर महाराज शोक में नहीं पड़ते तो क्या होता? यहां प्रभुपाद दूसरा उदाहरण दे रहे अर्जुन का, कि अर्जुन अगर भगवान, देखो युद्ध की शुरुआत हो गई, शुरुआत होने वाली थी, भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, मतलब प्रेरणा की अंतःकरण से कि तुम मुझे आदेश दो कि मैं रथ के बीच में आ जाऊं, और रथ के बीच में मतलब दोनों सैन्य के बीच में रथ लेके आओ। तो अर्जुन ने बोला कि ए केशव, अच्युत, आप रथ को बीच में ले लो। फिर भगवान को देखो ये तुम्हारे नाना, ये देखो तुम्हारे गुरु, ये तुम्हारे मामा, तुम्हारे पौत्र, ये सब दिखा रहे भगवान। क्यों दिखा रहे? यहां तो युद्ध की शुरुआत हो गई है, शंख बज गया था, फिर ये बीच में ले जाने की क्या आवश्यकता थी? सोचिए। शंख बदला मतलब युद्ध शुरू करना है। लेकिन अगर भगवान ये योजना नहीं करते हैं तो आज हमारे पास भगवत गीता नहीं होती, हम यहां बैठे नहीं होते, हम पटाखे फोड़ते होंगे। मुहूर्त, साईं बाबा के मंदिर में मुहूर्त के लिए गए होते। हाँ, साईं बाबा के मंदिर जाने से धन आएगा, चलो हम वहां होते, हम यहाँ नहीं होते। ये भगवत गीता नहीं होती। भगवत गीता पर का प्राक कितनी बड़ी बात है। अर्जुन मोहग्रस्त हुआ, लोग सोचते हैं अर्जुन मोहग्रस्त हुए। अरे भाई, अर्जुन कृष्ण की इच्छा थी, अचिंत्य कृष्ण की अचिंत्य इच्छा, वो हम नहीं समझ सकते, उनका जो प्लानिंग हम नहीं समझ सकते। इसी प्रकार हमारे साथ जो भी होता है वो हम नहीं समझ सकते हैं। अगर हम नहीं समझते तो यही बोलना है, मतलब देखो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि ये जो कष्ट है ना वो कुछ भगवान की बड़ी योजना है। लेकिन अगर हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति के लेवल पर नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार के उपदेश से हम इतना तो समझ सकते हैं कि भगवान की कुछ योजना है मेरे लिए, मेरे भले के लिए। कितनी बड़ी योजना भगवान की। अभी युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव से संतुष्टि मिलेगी, युधिष्ठिर महाराज को, वो शांत हो जाएंगे। भीष्म देव से, व्यास देव से, महान आचार्य, भगवान के अवतार, शक्तिशाली अवतार व्यास देव, जिन्होंने पूरा पुराण महाभारत ये सब शिक्षा दी, उनसे नहीं माने युधिष्ठिर महाराज, और भीष्म देव से मानने जा रहे हैं। भगवान की इच्छा थी कि पूरा, बहुत सारी इच्छा है भगवान की इसमें, इस एक ही कार्य में भगवान बहुत सारी कार्य कर लेते हैं एक ही इसमें। भगवान ये भी संदेश दे रहे हैं कि देखो कि मेरा भक्त जो है भीष्मदेव, वो देखो बाणशैया पे उपदेश दे रहे हैं, बिना डरे, बिना भय को, और मेरी प्रतीक्षा करे। मेरे मतलब मैं भी उनके सामने आ गया हूँ। देखो भगवान ये भी बताना चाहते कि मैं कितना भक्त वत्सल हूँ, कि मैं भक्त के अंत समय में उनके सामने हूँ। मेरी भक्ति जो भीष्मदेव ने की उसका रिजल्ट मैं दे रहा हूँ, मैं उनके सामने उपस्थित हूँ। देखो ये भी एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है विश्व को बताए कि भीष्मदेव कितने महान है, कि ऐसे मृत्युशैया पे उपदेश दे रहे हैं। तीसरा उद्देश्य बताया भगवान ने
कि देखो युधिष्ठिर जैसे महान भक्तों को भी वनवास करना जाना पड़ा, इस भौतिक जगत ऐसा है। ये तीसरा उपदेश। और चौथा उपदेश, एक अच्छा राजा चाहिए, एक अच्छा राजा चाहिए जो प्रजा को भगवत धाम ले जाए, भगवत धाम जाने के लिए व्यवस्था करे। यही बात है ना कि भीष्मदेव ये कह रहे हैं कि ये सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो, बस हमारा कर्तव्य है। ठीक है भगवान, जैसे कृष्ण की इच्छा, मेरे पे दुख आए नहीं आए। हमारा कितना बड़ा बोझा हल्का हो सकता है ऐसा सोचने से, वास्तव में हल्का हो सकता है। हम सोचे इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन यहाँ भीष्मदेव कह रहे तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो, बस हमें यही स्वीकार करना है। हमारे साथ जितना भी दुख आए आने दो, जो भी हमारी परिस्थिति आने दो। युधिष्ठिर महाराज जितना तो दुख नहीं आएगा, पांडव जितना, कुंती महाराज जितना तो दुख नहीं आएगा। साक्षात भगवान की उपस्थिति में दुख आया। तो यही बहुत बड़ा उपदेश हमको मिल रहा है कि तुम भगवान की अचिंत्य योजना का स्वीकार करो। यानी हमारे साथ जो भी बनता है, जो भी सुख या दुख आता है, वो कृष्ण की इच्छा है। अगर हम ये स्वीकार लेंगे ना, तो हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। हमें कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, इतने बड़े दुख में भी कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई चिंता नहीं। हम ये सेंटर चला रहे हैं, हाँ, कितना खर्चा होता है, भारी खर्चा होता है। डोनेशन पे इतना ज़्यादा भक्त नहीं आता है, कहीं ना कहीं से फिर भगवान व्यवस्था करते हैं। तो ये भी एक समस्या है ना, कैसे चलाना सेंटर। लेकिन ये भगवान की अचिंत्य योजना है कि ये हो। कल एक भक्त ने मुझे बताया थोड़ा डोनेशन मिला, अच्छा, बोलो अच्छा है। हम जितना भगवान की सेवा करेंगे, ऐसे फूल कितना महंगा मिलता है, सेंटर का जितना भाड़ा उतना तो फूल और प्रसाद में इससे डबल खर्चा होता है। लेकिन ये भगवान की योजना है। हम सोचेंगे फूल में कसर करेंगे। भक्त बोल रहे थे अभी, ये प्रभु जी फूल हर रोज हार और हर रोज प्रसाद रख दिया, कहाँ से आएगा सब? चिंता क्यों करते हो? कृष्ण है, ये कृष्ण की योजना है, मेरी योजना थोड़ी है। मेरी योजना थोड़ी है। रोज भागवतम क्लास हो, भगवान की इच्छा है, प्रभुपाद की इच्छा है, शुद्ध भक्त की इच्छा है। जैसे भीष्मदेव की ने बताया ना, तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो। तो ये हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं, हम तो सेवा कर रहे हैं, सब भगवान दे रहे हैं। यही हमारा रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं जितना मेरी कैपेसिटी है, पूरी कैपेसिटी से भगवान की सेवा का प्रयास करूँ। अगर मेरे पास धन है, मैं धन से सेवा करूँ। अगर मेरे पास समय है, तो मैं समय देकर भगवान की सेवा में सेवा करूँ। मुझे कुकिंग आता है, मैं कुकिंग, मुझे हार बनाना आता है, हार नहीं आता है तो भी करो। विजय दामोदर को थोड़ा अच्छा आता था कुकिंग, भी मास्टर बन गए भगवान के लिए, है ना। भगवान सिखाते हैं सब, ऐसा ही होता है। नहीं तो हम कैसे सीखेंगे? देखो, हम लोग पहले बुधवार का प्रोग्राम करते थे, 25, 30, 50 भक्तों का ये होता था, कुकिंग होता था। फिर 100 लोगों का कुकिंग। फिर कोई फेस्टिवल आया तो ना, कैंप आया तो 500 लोगों का कुकिंग कैसे करेंगे? वो भी हो गया। फिर 2500 लोगों का कुकिंग कैसे करेंगे? हो गया सब, है ना। ये सिखाते हैं भगवान। हमको नहीं आता है तो भगवान सिखाते हैं, हमको आता है तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। धीरे 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 हमारा पूर्ण टाइम भगवान की सेवा में जाना चाहिए। हाँ, ऐसे ये जो योजना है भगवान की, वो यही योजना है कि ये सब घूम रहे इधर उधर, हर सिर्फ संडे को ही आरती के लिए जाते थे, पूरा वीक मौज खाओ पियो मौज करते थे, चलो इसको एक सेंटर दे दें, है ना। ये भगवान की योजना है। आओ अभी रोज मंगल आरती के लिए आओ, रोज हार बनाओ, रोज कुकिंग करो, रोज आरती करो, रोज झाड़ू पोछा मारो, रोज भागवतम सुनो। ये भगवान की योजना है कि नहीं? है ना। हम ऐसा ये क्या रोज चालू कर दिया, घर हमारा अशांति हो गई? नहीं,
पूर्ण शांति की ओर जा रहे हम। ओम शांति, लोग बोलते ओम शांति, बोलने से नहीं होगा। अपने जीवन को अशांत करो तो शांति मिलेगी। कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को अशांत करो तो देखो पूर्ण शांति मिलेगी। भगवान पूर्ण है और भगवान के संपर्क के बिना पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। इस जगत में जो शांति दिख रही है अभी, आवाज नहीं है बिल्कुल, ये शांति भ्रम है। भगवान की सेवा करने के बाद जो हृदय शुद्धिकरण होता है और वो हृदय की जो शांति, जहां भगवान का दर्शन होता है, वो शांति अद्भुत शांति, दिव्य शांति है। और भक्तों को ये दिव्य शांति भगवान देने के लिए तैयार है, इसीलिए सब भगवान योजना बना रहे हैं, है ना। शांति मतलब भगवान की इच्छा से अगर हम जो भी कार्य करेंगे उसमें साधु गुरु शास्त्र। अभी मैं कल वो मंदिर में हम सब लोग गए थे, तो ये सब कोड़िया भगवान को दीप दान देना, दीप था तो वो यूज़ किया हुआ था, ऐसा मुझे किसी भक्त ने बताया। यूज़ करके फिर धो के फिर जला के उसको वापस यूज़ करते, तो यह शांति होती है। जब हम सोचते हैं कि इतना खर्चा करने का, 2000 रुपये का हर रोज़ खर्चा करने का, नहीं, ये भगवान मतलब भगवान के लिए कुछ कसर मत करो। हम लोग हमें हरे कृष्ण गा रहे, बोला प्रभु जल्दी गाओ, जल्दी ख़त्म करो, अभी हमको और गाना है। अरे भाई, हरे कृष्ण महामंत्र ही तो गाना है इस मंदिर में, प्रभुपाद ने यही तो बोला है, युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। भजन गाना है तो बाद में, जब भक्त हो तो एक ग्रुप में बैठ के भजन गाओ। हरिनाम करना है, हरिनाम। ये मतलब हम भगवान की योजना, भगवान के भक्तों के द्वारा जो योजना मिलती है वो हम छोड़ देते हैं। आप समझ रहे मैं क्या पॉइंट दे रहा हूँ कि हरि कृष्ण कीर्तन होना चाहिए, युग धर्म है, लोगों को ये सुनना ही देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये छोड़ के हम सोचते और कुछ नया हम निकालें, इससे शांति नहीं आएगी, इससे लोग भक्त नहीं बनेंगे। लोगों का जो ये भौतिक जगत का संसार दावाग्नि है वो बुझेगा नहीं। संसार दावाग्नि बुझाना है तो आचार्य के मार्ग से चलना पड़ेगा। आचार्य ने जो रास्ता दिया वो मार्ग से चलना चाहिए। प्रभुपाद कितनी बार बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, हम हमारे मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, और कुछ नहीं। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये बस, दैट्स ऑल। और भजन गाना है तो ठीक है, कोई भक्त जो समझ सके वो गाओ। ये यशोमती नंदन है, ये भजन गा सकते हैं जो संडे गाते हैं। तो ये इस प्रकार से समझना चाहिए हमको कि हम क्यों गा रहे हैं, कैसे, किसके लिए गा रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे, ठीक है, तो फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये सब समझना है। इसीलिए कहते तुम भगवान की अचिंत्य योजना का स्वीकार करो और उसका पालन करो। अगर हमारे पास सेंटर नहीं होता तो हमें समय मिलता, अभी यहाँ से घर जाके फिर वापस मंदिर जाओ, मंदिर में सेवा करो, कितना अशांत जीवन हो गया। सेंटर नहीं तो अच्छा था ना, हम आराम से घर पे तैयार होते, थोड़ा टीवी वीवी देखते, थोड़ा इधर उधर साल मुबारक सबको कह देते। ये तो क्या, इधर बैठो कथा सुनो, नहीं, यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है। हमें क्या करना है, साल मुबारक करना है, लोगों को मिलना है, नहीं, हमको कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये बेस्ता वर्ष जो है वो किसके लिए है? हम भगवान के मंदिर जाएंगे तो हमारा पूरा साल बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन बिजनेस का पैसा किसके लिए? मर्सिडीज गाड़ी लेने के लिए, सिटी लाइट में बंगला लेने के लिए? ये सोचना है, इसके उद्देश्य क्या है, ये कोई सोचते नहीं है। हमारे पास जो भी धन हो उसका उद्देश्य होना चाहिए जन्म मृत्यु से निकलना। अगर ये धन का उपयोग, हमारी शक्ति का उपयोग भगवान के लिए करेंगे तो ही हम निकल पाएंगे। भगवान की योजना हमारी योजना बनाओ। प्रभुपाद बहुत बार कहते हैं कि भगवान की योजना में आपकी योजना रखो। मतलब भगवान, हम सोचते हैं हमारे साथ ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि भगवान की योजना गलत करना था तुम्हारे साथ, इसको स्वीकारो, है ना। इसलिए जो भी हमारे साथ घटना बने, हम जो भी देखें, हम जो भी सेवा करें, कृष्ण अर्पण,
पुरुषों मद अर्पणम, मैं कृष्ण के लिए अर्पण कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हार बना रहा हूँ, भगवान खुश होंगे, मुझे धन देंगे, मेरा प्रॉब्लम दूर करेंगे। नहीं, भगवान की योजना वो होगी तो तुम्हारा प्रॉब्लम दूर होगा। लेकिन अगर भगवान की योजना तुमको और प्रॉब्लम में डालना है तो हार बनाने से और प्रॉब्लम में गिरोगे, भोग बनाने से और प्रॉब्लम में गिरोगे। ये बात है, क्योंकि ये भगवान की योजना है हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अभी तुम राजा हो, और देखो अतः महाराज, हे महाराज, भीष्म वेदता में कह रहे हैं, हे महाराज, हे राजा, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। ये युद्ध के कारण जो असहाय हुए हैं उनकी देखभाल करो। तो हमारी भी यही है कि हमारे ऊपर जो भी, सेम युधिष्ठिर महाराज जैसा हमारा जीवन है, लेकिन फर्क इतना है, युधिष्ठिर महाराज पूर्ण कृष्ण भक्त है और हम थोड़े शिखाऊ भक्त हैं। लर्निंग, एल लिखना है हमारे भाई, ये सीखे, हाँकनार सीखे छे, गाड़ी चलाना सीखे छे, है ना, हम लोग सीख रहे हैं भक्ति, इसलिए एल लगता है, एल, लर्निंग। इसीलिए हमारे युधिष्ठिर महाराज का एक सैंपल रखना चाहिए हमें कि देखो इसके ऊपर तो इतनी उपाधि आई, हमको भी भगवान दुख में डालना चाहते हैं। ये योजना है, इसका स्वीकार करो। ये दिव्य योजना है, कोई साधारण योजना नहीं है। इसका लाभ कितना बड़ा होगा, इसका लाभ कितना बड़ा होगा। कोई हमको बोले भाई 1 रुपया दो, क्यों 1 रुपया मेरे से ले रहे हो, दो तो सही। उसका विचार है कि इसको मैं अमेरिका भेजू 1 रुपये में, उसका इच्छा है, तो हम अमेरिका भेजेंगे, लो 1 रुपया लो, 10 रुपया लो, अमेरिका जाने को मिलेगा। सोचिए, भगवान हमें वैकुंठ भगवत धाम ले जाना चाहते हैं हमारे से 1 रुपया लेकर। वो भी 1 रुपया भी भगवान ने दिया है, आप समझ रहे हैं। हमें भगवान अपने धाम ले जाना चाहिए। जो इस भौतिक जगत में घूमते 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 हम लोग इतने परेशान हो गए हैं, और हमने भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा की होगी, तो भगवान ने सोचा चलो अभी इसके पास 1 रुपया लेके मैं उसको मेरे धाम ले जाऊं। 1 रुपया यानी मैं इसका तुच्छ मूल्य लेकर, भगवान चैतन्य महाप्रभु ये युग धर्म बेचने गए थे, हरे कृष्ण महामंत्र, तो वाराणसी में कोई लेने वाला नहीं था। भगवान बोला मैं इतना बड़ा माल लेके आया हूं भगवत धाम जाने का, कोई ग्राहक नहीं है, इसको मैं मुफ्त में बेच रहा हूं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया। क्या बात है, कितनी बड़ी बात चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। तो हम लोग भी मुफ्त में माल ले रहे हैं, तो ये उठाओ, माल उठाओ हरे कृष्ण महामंत्र का, लोगों को दो। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि मैं माली हूं, मैं कितने ये दिव्य फल को लोगों का, कृष्ण प्रेम के फल को कितने लोगों को दे पाऊंगा। आप लोग आओ, मुझे हाथ दो, मुझे सहाय करो, तो सबको हम दिव्य फल बांटेंगे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम इसीलिए कर रहे हैं। और तो ये मुख्य बात है, हमें सीखना है कि भगवान की एक कृपा है कि हम लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं ताकि वो हम जल्दी तुरंत भगवत धाम जा सके। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जय विजयी थे, भगवान के पार्षद थे, गेटमैन, गेट कीपर थे गेट पे। तो भगवान की योजना क्या थी, उनको लड़ना था भगवान को। आएगा कथा इसमें, अभी लड़ना है भगवान को, लड़ना है तो क्या करेंगे, है ना। अभी कोई पहलवान आदमी हो, दारा सिंह तो चला गया, खली को लड़ना है तो थोड़ा मेरे साथ लड़ने आएगा, उसको ऐसे खली जैसा चाहिए कोई। इसी प्रकार भगवान को लड़ना है तो कैसे, कोई भौतिक जगत के आदमी का थोड़ी बस का बात है भगवान से लड़ेंगे। इसीलिए भगवान अपने जय विजय को भेजा, जाओ तुम फाइटिंग करना है। और जय विजय को बोला देखो 2 स्कोप है वापस आने का, तुम 3 जन्मों में आ सकते हैं मेरे साथ दुश्मन करके, नहीं तो
मित्रता भाव, मित्र भाव में अगर रहना तो 7 जन्म लगेंगे, नहीं हमको 3 जन्म में जल्दी आ जाना है ना। जय विजय, तो जय विजय आए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, फिर रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3 अवतार के बाद। और ऐसा बोला जाता है जगाई मधाई भी वही थे, जय विजय थे। तो ये बात है, भगवान की सब योजना है, हम कौन समझ सकता है। अपने भक्त के साथ ही लड़ते हैं, ये हिरण्यकशिपु अपना भक्ति है, उसके साथ लड़ते हैं। अद्भुत। इसीलिए स्वीकार करो, मेरा ऊपर का माल खाली है। भगवान जो बोलेंगे, जो दुख देंगे, वो भगवान मुझे अच्छे के लिए दे रहे हैं। बच्चे को भेजते हैं ना पिताजी, जाओ स्कूल जाओ, नहीं जाना है, पेट में दर्द कर, नहीं जाओ स्कूल जाओ, इसी प्रकार शिक्षण देते हैं। इसी प्रकार भगवान हमको शिक्षण देते हैं, उसको हमें स्वीकारना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? છે પ્રશ્ન? હા, લર્નિંગ શીખીએ છીએ। હા, તો થાય જ ને, હવે થાય જ નહીં ને। 3 વર્ષમાં લર્નિંગ 3 વર્ષ લાગે, 1 વર્ષમાં થઈ જાય, 3 મહિનામાં। તો અહીંયા તો 3 સેકન્ડમાં થઈ જાય તમારું લર્નિંગ લાઇસન્સ હોય, 3 સેકન્ડમાં। हाँ, अरे ये क्या नाम, आपने शू नाम, महाराज खटवांग 1 सेकंड में पक्का लाइसेंस आ गया, सीधे भगवत धाम। खबर है खटवांग की कथा? खटवांग ये पृथ्वी के राजा थे और वो स्वर्ग में कार्तिकेय, ये जो उनका सेनापति नहीं था, तो स्वर्ग में असुर के सामने लड़ने के लिए उनको बुलाया गया था। उन्होंने बहुत फाइट किया, तो फाइट करने के बाद देवता का विजय हुआ, देवता खुश हुए, बोले वरदान मांगो। बोला मेरे जीवन का आयुष्य कितने, 1 क्षण, मुझे जल्दी भारत में गंगा के किनारे ले जाओ। गंगा के किनारे ले गए, भगवान का स्मरण किया, भगवत धाम। उनके देवताओं को लोक से, देवलोक से ही भगवत धाम जा, देवता देख रहे भगवत धाम जा रहे 1 क्षण में। लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, 1 क्षण में આપણે ચાલે જઈશું। हरे कृष्ण।